नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आइकॉनिक स्टडीज पर। साथियों, बुक्स एंड ऑथर का हमारा ये पार्ट 6 है और ये लास्ट पार्ट है जिसमें हमने 250 प्लस बुक्स और उनके ऑथर को कवर किया है। बाकी पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। साथियों, इस सीरीज में हमने इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चनों को ही ऐड किया है जिससे एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर, करण जौहर ने। साथियों, करण जौहर हिंदी के एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, चलचित्र लेखक, कस्ट्यूम डिजाइनर, अभिनेता और टीवी होस्ट हैं। अनसूटेबल बॉय उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका प्रकाशन 2016 में हुआ था। राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी होगा हमारा सही आंसर, कल्हड़ हैं। 203 क्वेश्चन साथियों हमारा, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? साथियों, ऑप्शन बी होगा हमारा सही आंसर, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी पुस्तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी? दोस्तों, ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर, रघुराम राजन ने। अब साथियों, रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर हैं। 4 सितंबर 2013 को डी सुब्बाराव की सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने ये पदभार ग्रहण किया था। 205 क्वेश्चन, किस लेखक ने अपनी पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया? साथियों, ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर, अरविंद अडिगा ने। साथियों, अरविंद अडिगा अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखक हैं। इन्हें अपने पहले उपन्यास द वाइट टाइगर यानी कि श्वेत बाघ के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिलेक्शन डे का प्रकाशन 2016 में हुआ। इसकी विषय वस्तु क्रिकेट से संबंधित है साथियों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, पुस्तक द इनबिटरेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर, सलमान राशिदी ने। अब साथियों, अहमद सलमान राशिदी एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं। इनकी कुछ किताबें निम्नलिखित हैं, जैसे कि ग्राइमस 1975, मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, शेम 1983, द जैगुआर स्माइल 1987 और सैटेनिक वर्सेस जो 1988 में प्रकाशित हुई थी। 207 क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा है? साथियों, ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर, जेन ऑस्टिन ने। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? दोस्तों, ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। साथियों, याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। 209 क्वेश्चन दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? साथियों, ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन सी होगा, ए पैसेज टू इंडिया लिखी है ई.एम. फोस्टर ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में साथियों। ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। 211, विक्रम सेठ ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए, द गोल्डन गेट लिखी है विक्रम सेठ ने। किताब निर्वसन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन बी होगा सही आंसर, तस्लीमा नसरीन। क्वेश्चन 213, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? साथियों, ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर, भीष्म शानी है तमस उपन्यास के लेखक। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल का एक प्रसिद्ध लेखक कौन है? ऑप्शन बी, कर्ण देसाई। 215 क्वेश्चन साथियों, नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारागल किसने लिखा है?
ऑप्शन बी कुलदीप सिंह ने। क्वेश्चन 216 अबुल फजल ने लिखा है। तो साथियों इसने लिखा है अकबरनामा। ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। अब दोस्तों अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। ये अकबर की जीवनी है, इसको आईने अकबरी भी कहते हैं। इसके रचनाकार अबुल फजल थे, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। साथियों याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 217 क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन डी होगा हमारे सही आंसर, प्लेइंग इट माई वे लिखी गई है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर द्वारा रचित उनकी आत्मकथा पर आधारित पुस्तक है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा के सह लेखक बोरिया मजुमदार हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2014 में हुआ था। 218 क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक ए वेटर इंडिया ए वेटर वर्ल्ड किसने द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर, NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों इनका पूरा नाम नागबार रामाराव नारायण मूर्ति भारत की प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और जाने माने उद्योगपति हैं। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और ऑफिसर ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर फ्रांस सरकार से सम्मानों में से अलंकृत किया जा चुका है। 219 क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? साथियों मालवी काव्य मित्रम कालिदास की है, मुद्राक्षर विशाख दत्त की है, सौंदरानंद अश्वघोष की है, लेकिन साथियों कर्पूरी हर्ष की नहीं है। ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर। साथियों कर्पूर मंजरी संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार एवं काव्य मीमांसक राजशेखर द्वारा रचित प्राकृतिक नाटक है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी होगा हमारा सही आंसर, कर्जन। भारतीय खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारतीय खोज के लेखक कौन हैं? दोस्तों ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर, जवाहरलाल नेहरू हैं। एंड देन वन डे ए मेमायर ये किसकी आत्मकथा है? साथियों ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर, नसरुद्दीन शाह की। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने अपनी आत्मकथा एंड देन वन डे लिखी है। नसरुद्दीन शाह ने अपनी आत्मकथा में मेरठ के पास गांव से लेकर नैनीताल और अजमेर में कैथोलिक स्कूल और अंत में मुंबई में अपनी फिल्म प्रसिद्धि की असाधारण यात्रा को दर्शाया है। वन लाइफ इज नॉट इनफ शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी होगा हमारा सही आंसर, नटवर सिंह। साथियों वन लाइफ इज नॉट इनफ भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता नटवर सिंह की आत्मकथा है। इस पुस्तक में दिल्ली के केंद्रीय राजनीति के विषय में उल्लेख किया गया है। 224 क्वेश्चन, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर, रफीक जकारिया। द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? ऑप्शन बी होगा गुंटर ग्रास की। 226 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो साथियों ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर, मुल्कराज आनंद। साथियों इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जैसे कि कूली, टू लीव्स एंड ए बर्ड, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स और द सोर्ड एंड द सिकल। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा ने। 228, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? तो साथियों ऑप्शन ए होगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। साथियों ये इन्हें नहीं लिखी है, ये लिखी है महात्मा गांधी ने। साथियों याद रखिए इसे आप। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। ऑप्शन डी, काबुलीवाला। साथियों काबुलीवाला रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। ये कहानी काबुलीवाले और छोटी बच्ची मिनी के आसपास घूमती है। काबुलीवाला एक पठान है और मिनी एक हिंदू परिवार से संबंधित है। 230,
निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? ऑप्शन सी होगा युवराज सिंह ने। दोस्तों, टीम इंडिया के क्रिकेटर युवराज सिंह ने अपनी किताब द टेस्ट ऑफ माई लाइफ में अपने कैंसर के पलों को याद किया है। इसका प्रकाशन 2013 में हुआ था। 231 क्वेश्चन, द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डी चेतन भगत हैं। उनके द्वारा रचित उपन्यास हैं 5 पॉइंट समवन वार्ड नॉटी कॉल सेंटर, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड और गर्ल इन रूम इनकी मुख्य उपन्यास हैं। 232 डॉटर ऑफ द ईस्ट किसकी पुस्तक है? ऑप्शन डी होगा सही आंसर, बेंजीर भुट्टो की। 233 द किंगडम ऑफ गॉड इज विथिंग यू पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए होगा सही आंसर, लियो टॉल्स्टॉय ने। 234 क्वेश्चन दोस्तों, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए होगा BS नायपाल हैं मैजिक सीड पुस्तक के लेखक। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन डी होगा MK गांधी, महात्मा गांधी ने लिखी है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। 236 क्वेश्चन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए जॉन कीट्स की। 237 क्वेश्चन, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन डी होगा सही आंसर, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के द्वारा। किस राजनीतिज्ञ ने द कोअलिशन ईयर 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन बी होगा सही आंसर, प्रणब मुखर्जी ने। साथियों, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कोअलिशन ईयर 1996-2012 लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के अहम पड़ाव के बारे में जिक्र किया है। इसका प्रकाशन 2017 में हुआ। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन हैं? ऑप्शन डी होगा अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा भारत से राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग हैं। उन्होंने बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन पुस्तक का प्रकाशन 2014 में किया। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका हैं? ऑप्शन ए गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स की। 242 निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रणु द्वारा लिखी है? ऑप्शन सी मेला आंचल। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने। 244 क्वेश्चन दोस्तों, 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डी शशि थरूर। साथियों, शशि थरूर भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व राजनयिक हैं जो 2009 से केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं। वे एक साहित्यकार, उपन्यासकार भी हैं। 245 क्वेश्चन फ्रेंड्स, पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड किसने लिखी है? ऑप्शन ए मोहिंदर पुरी ने। अब दोस्तों, कारगिल टर्निंग द टाइड लेफ्टिनेंट जनरल महेंद्र पुरी द्वारा लिखित पुस्तक है। इसमें उन्होंने 1999 की कारगिल जंग के हालातों का वर्णन किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन 2015 में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अब क्वेश्चन 246 है, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, बिपिन चंद्र। 248 क्वेश्चन फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, रजनी कोठारी। 249 क्वेश्चन, ए सोल्जर्स जनरल पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डी होगा सही आंसर, जनरल JJ सिंह। 250
ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डी खुशवंत सिंह। 251 इज पेरिस बर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी होगा लेपियर और कॉलिंस। 252 क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर कुलदीप नायर। पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन सी होगा सही आंसर किरण बेदी। निम्न में से कौन सी पुस्तक किशोर देसाई ने लिखी है? ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर विटनेस द नाइट। अब दोस्तों इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं द सी ऑफ इनोसेंस, ओरिजिन ऑफ लव, विटनेस बाय नाइट और डार्लिंग जी द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरसिंह एंड सुनील दत्त। निम्न में से कौन सी पुस्तक कमला दास ने लिखी है? ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर टू नाइट दिस सेवेज राइट। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं साथियों द साइरेंस, समर इन कोलकाता, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोयम, कलेक्टेड पोयम वॉल्यूम 1, द अनामलाई पोयम इनकी मुख्य रचनाएं हैं साथियों। पुस्तक द जिगजैग वे किसने लिखी है? ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर साथियों अनीता देसाई ने लिखी है द जिगजैग वे। इनके द्वारा लिखित पुस्तकें साथियों वेयर शेल वी गो दिस समर, ए जनरल एंड हिज आर्मी, एन आई टू चाइना, बिटवीन होप एंड हिस्ट्री साथियों इनकी मुख्य पुस्तकें हैं। 258 क्वेश्चन दोस्तों, द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर सिद्धार्थ मुखर्जी। 259 क्वेश्चन दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर दोस्तों तकाशी हिरोज। 260 क्वेश्चन दोस्तों, और ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। पुस्तक द लास्ट मैन इन द टावर का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? साथियों इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।